बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम 2 अलामात हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस्म मुअन्नस की अलामत है। इसमें मुअन्नस हमने शुरू में पढ़ा था। इस्म, फेल और हर्फ कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म की 2 किस्में हैं, एक मुज़क्कर होता है और एक मुअन्नस। मुज़क्कर इस्म वो है जो नर को जाहिर करता है, मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, और मुअन्नस इस्म होता है जो औरतों के लिए, मादा के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर हम आसान पैराए में ये 2 अलामात को याद कर लेते हैं तो तमाम मुज़क्कर मुअन्नस हमें याद हो जाएंगे। 2 अलामतें हैं मुअन्नस की, जिसके अंदर ये अलामत पाई जाए वो मुज़क्कर होगा, और इसके अलावा जितने अल्फाज होंगे वो सारे मुज़क्कर होंगे जिनमें ये अलामत नहीं पाई जा रही। कितनी आसान बात है। तो कुरान मजीद में जितने ही अल्फाज हैं वो या मुज़क्कर है या मुअन्नस है। वो क्या है? या तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये 2 चीज़ों के अलावा नहीं होंगे। तो लिहाजा अगर किसी भी इस्म के आखिर में गोल ता हो, इसे क्या कहते हैं? गोल ता। अगर गोल ता हो वो इसमें मुअन्नस है। मिसाल के तौर पे मसलन हम यहाँ पर मिसाल नंबर 1 है मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन, मुस्लिमुन मुज़क्कर होगा और मुस्लिमातुन मुअन्नस, मुसलमान औरत। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन इसका माना क्या होगा? मुसलमान मर्द, और मुस्लिमातुन मुसलमान औरत, ये इसका माना। अब जिसके अंदर ये गोल ता आ गई, जैसे ये देखें मीम सीन लाम मीम, मीम सीन लाम मीम, मुस्लिम, ये भी मुस्लिम, और आखिर में ता का इजाफा किया तो ये औरत के लिए बोला जाएगा। तो ये पहचान होगी, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब आप कुरान मजीद पढ़ते हुए, कोई भी अरबी इबारत पढ़ते हुए आसानी के साथ देख सकते हैं इसका माना हमने औरत का करना है या मर्द का करना है। तो आपको पहचान क्या होगी? गोल ता। अगर तो हो तो वो क्या है? मुअन्नस होगी। मुस्लिमातुन, जैसा कि दूसरी मिसाल है तौबातुन, तौबा करना, ये मुअन्नस लफ्ज है। रहमतुन मुअन्नस है, औरत का नाम हो सकता है रहमत। कलीलातुन थोड़ी चीज। इमरातुन औरत। आयातुन निशानी। मुतहहरातुन पाकीज़ा। निअमतुन नेमत। काफिरतुन कुफर करने वाली औरत। जिल्लतुन ज़लालतुन। शजरतुन अलहयातुन। क़रियतुन बस्ती। उम्मतुन आखिरतुन ताइफतुन, ये सारी क्या है? मुअन्नस है। आखिर में गोलता आ रही है। समझ आ रही बेटा जी। दूसरी अलामत है अलिफ और ता। अलिफ और ता आखिर में आ जाए तो वो भी मुअन्नस होगा। मसलन ये मिसाल हम मुस्लिमुन मर्द, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन मुसलमान औरतें, और मर्दों की जमा क्या आएगी? मुस्लिमूना। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना मुसलमान मर्द, ज्यादा मुसलमान मर्द। मुस्लिमातुन मुसलमान औरतें ज्यादा। तो ये जमा के लिए आती है, और ये अलामत गोलता वाहिद मुअन्नस के लिए और अलिफ और ता जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। तो कुरान मजीद में कितने ही अल्फाज हम पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको 2-4 मिसालें पढ़कर सुनाता हूँ, ताकि आपको जब पढ़ें तो पहचान हो जाए कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वाहिद है या जमा है। जी, मुस्लिमातुन, क़ानितातुन, काफिरातुन, सय्यिआतुन,
मुअमिनातुन, आबिदातुन, सादिकातुन, हसनातुन, ज़ुलुमातुन। अब ये सारी क्या है? मुअन्नस है और जमा है, जमा मुअन्नस। ठीक हो गया बेटा? अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं हम उर्दू के अंदर जो है तो मुअन्नस लेकिन हम मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। मसलन तल्हातुन, अब हमने कायदा पढ़ा है गोलता इसमें मुअन्नस वाहिद के आखिर में आती है। अब तल्हातुन, ये तल्हा नाम हम लड़कों का रखते हैं, हमारे यहाँ लड़कों का नाम तल्हा है, यहाँ पर भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं जिनका नाम तल्हा। अब क्या है ये मुअन्नस है? नहीं, बाज अल्फाज ऐसे हैं, ऐसे अस्मा हैं जो हैं तो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं लेकिन उनमें मुअन्नस की अलामत पाई जा रही है। अब एक कायदा तो ये है अरबी के अंदर कि ये अल्फाज हैं मुअन्नस लेकिन उर्दू में ये मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? तल्हातुन ये नाम है, लड़के का नाम है। अगर कायदे की रूह से देखा जाए अरबी ग्रामर की तो ये मुअन्नस है, इसके आखिर में गोलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर नोट में हम ये है कि मुज़क्कर अस्मा के आखिर में भी ता आ सकती है लेकिन वो बहुत कम है। वो चंद अल्फाज हैं जैसे हुज़ैफ़ातुन, हुज़ैफ़ा, उसामातुन, उसामातुन, ये भी मुअन्नस की अलामत गोलता आई है ये मुज़क्कर इस्तेमाल के लिहाज से मुज़क्कर है और पढ़ने के लिहाज से, इस्तेमाल के लिहाज से ये मुअन्नस है। सलामातुन, ये उर्दू, ये तो मुअन्नस नाम है। सलमा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज़वाज मुतहरात में, लेकिन ये मुज़क्कर नाम भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह मलाइकतुन, ये मुअन्नस है। आलिहतुन मुअन्नस है। अलसिनतु और अफ़इदतुन, इनके आखिर में भी ये अलामत ता इस्तेमाल हुई है। तो लिहाजा आज के सबक में हमने दो अलामतें, इससे हमें कुरान मजीद के अंदर जितने अस्मा आए हैं हमने पढ़ा था शुरू में, कलिमा की 3 किस्में हैं, मुज़क्कर फेल, इस्म, फेल और हर्फ। तो इस्म जो है कुरान मजीद में बहुत चीज़ों के नाम आए हैं, ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, ये सारी चीज़ों के नाम हैं। अगर हमें ये 2 अलामात याद कर ली तो हमें सारी अलामतें याद हो गई कि ये 2 अलामात मुअन्नस की हैं, इसके अलावा सारी अलामतें क्या हैं? मुज़क्कर हैं। जिनके अंदर जिन अस्मा के आखिर में ये 2 अलामात हों, गोल ता हो तो वो मुअन्नस वाहिद होगा और अलिफ ता हो वो मुअन्नस जमा होगा। इसके अलावा जितने अस्मा आएंगे वो सारे क्या होंगे? मुज़क्कर होंगे। कोई मुश्किल है? तो आज के सबक में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के जितने अस्मा थे उनको सीख लिया, समझ लिया कि उनका तर्जुमा कैसे किया जाएगा, या मुज़क्कर होंगे या मुअन्नस होंगे। ठीक है? तो 2 अलामात सीखने थे, आपने कुरान मजीद के सारे अस्मा को तर्जुमा करना सीख लिया। तो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने और पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो सबक हम पढ़ रहे हैं उसको पीछे सबक को भी दोहरा लिया करें, उसको पढ़ लिया करें, और जो वीडियो है इसको आप पिछली वीडियोस को अपने पास महफूज करके उसको साथ साथ सीखते जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा सबक सीखना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और इस वीडियो को जो नाज़रीन देख रहे हैं वो भी जो भी इससे सीखें, हमारे लिए भी दुआ करें, जो पढ़ाने वाले हैं, जो इंतज़ाम करने वाले हैं, ताकि जो आप तक ये वीडियो पहुंच रही है इसको लाइक और शेयर भी किया करें और आगे दूसरों को भी पहुंचाएं। ये सदका जारिया है। इनको सीखना और सिखाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को खुद सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।